एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने धर्म में विज्ञान कहा। उनका कोई संप्रदाय नहीं था, उनका कोई रूढ़ ईश्वर नहीं था, कोई अलौकिकता की भूमिका नहीं थी। प्रायः गुरु लोग ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ईश्वर की भेजी हुई किताब से कह रहा हूँ, इसलिए मानो। कुछ लोग कहते हैं मैं ईश्वर का अवतार, हम ईश्वर के अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर के दूत हैं, भेजे हुए पैगंबर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम अलौकिक और चमत्कार दिखा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मच्छर बन सकते हैं और हाथी बन सकते हैं, और जिसको जो चाहें सो कर सकते हैं। कबीर साहब ऐसा कुछ नहीं कहे। उन्होंने कहा मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य के लिए मैं संदेश कहता हूँ। आप उनकी वाणी पढ़िए तो भगवान से बात नहीं करते हैं, मनुष्य से बात करते हैं। कितने भक्त कवि हैं जो भगवान से बात करते हैं। कबीर साहब पंडितों, योगियों, अवधूतों, भाइयों, मौलवियों को संबोधित करके मनुष्यों से बात करते हैं। बीजक उनका मुख्य ग्रंथ है, जिसका नामकरण स्वयं सद्गुरु कबीर ने किया है। बीजक वित्त बतावे जो पितु गुप्ता होए। ये 37वीं रामायणी की साखी में है। इसके अलावा विद्वानों ने कबीर वाणी का संकलन जहाँ तहाँ से कबीर ग्रंथावली, संत कबीर नाम से कई किए, जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास जी, पारसनाथ तिवारी और माता प्रसाद गुप्त। कई लोगों ने कबीर ग्रंथावली नाम से संकलन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर वाणी का संकलन है। अर्जुन देव ने भक्तों से सुन सुन करके संग्रह किया। उसमें बीजक के पद भी स्वर बदल करके हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिक वाणी बीजक है, वो पंथ में सुरक्षित है। पूरा बीजक आप पढ़ डालिए, कोई पंथ की बात नहीं। कबीर पंथ शब्द वे नहीं कहते हैं। उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना नहीं की थी। पीछे समाज बड़ा हुआ तो एक पंथ कायम हो गया। पूरे बीजक में अलौकिकता नाम की चीज नहीं, चमत्कार नाम की चीज नहीं, किंतु इसका खंडन है। वो मनुष्यता की बात करते हैं। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक तर्क देते हैं। ये कबीर साहब की अपनी विशेषता है। पहला दर्द उनको यह है कि मनुष्य जब मनुष्य से मिले तो उसको मनुष्य की निगाह से देखे। आदमी, भारत के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये जानना चाहते हैं किस जाति और वर्ण का है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। एक विश्वविद्यालय में जब एक लड़के ने अपना नाम लिखवाया तो लिखने वाले ने कहा कि तुम और क्या लिखते हो? कहे मैं और कुछ नहीं लिखता। नाम भर बताया। कहे नहीं, जो आगे लिखते हो तुम्हारे नाम में जो होना चाहिए
वह जब बताओगे तब मैं तुम्हें समझूंगा। जैसे मान लो उसने रामचंद्र बताया हो, तो रामचंद्र तिवारी है कि रामचंद्र सिंह है कि रामचंद्र गुप्त है कि रामचंद्र यादव है। जब तुम बताओगे उपाधि तब मैं समझूंगा तुम्हें। रास्ता चलते लोग पूछते हैं भैया किस दूध के हो। ये भारतीय लोगों की मानसिकता की विकृति है। मनुष्य है बस काफी है, मनुष्य से बढ़कर के कौन होगा। वर्ण व्यवस्था की कल्पना, प्रथम कल्पना काम का बंटवारा भर था। किसी वर्ण और जात में पैदा होने से कोई छोट बड़ा नहीं होता था। वेदव्यास धीवरी के बच्चे थे, जिसकी पुस्तकों से पंडित संप्रदाय अपना धंधा करता है। वशिष्ठ जी महाराज श्री राम के गुरुदेव थे और वे उर्वशी अप्सरा से पैदा हुए थे। क्या हो गया भाई? यही सिरा नहीं गड़गड़। वशिष्ठ जी उर्वशी अप्सरा के पुत्र माने जाते हैं। इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, वाल्मीकि रामायण में है, यथास्थान इसको मैंने लिखा भी है। कितने ऋषि मुनि हैं? कितने ऋषि मुनि हैं? बृहदारण्यक उपनिषद, उपनिषदों में बड़ी उपनिषद है, उसके आखिर में 50 ऋषि से अधिक हैं जिनकी माताओं के नाम का पता है, पिताओं के नाम का नहीं। माताओं का नाम बाकायदे है उसमें, पिताओं का नाम नहीं। तो स्वामी शंकराचार्य ने उसमें यही माना है कि स्त्री के स्वतंत्र रहने से गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। जन्म से कोई ऊंच होता है और कोई नीच होता है, यह धारणा मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक है। कबीर साहब ने ये चाहा था कि पूरे मानव को समान अधिकार मिले सभी दिशाओं में, और कोई किसी को अछूत न कहे न माने। और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, कस के फटकारा था, निर्भय होकर। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। हाड़ चाम रक्त मांस एक ही प्रकार सब में है, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, काहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। ब्रह्मा विष्णु शंकर आप अलग कहाँ पाएंगे? इसमें जो रजोगुण प्रधान लोग हैं वे ब्रह्मा, और जो तमोगुण प्रधान है वो महादेव हैं, और जो सतोगुण प्रधान है वो विष्णु। ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मानी ये सब यही बैठे हैं। देखो इधर लक्ष्मी सरस्वती और
पार्वती सब बैठी हैं और इधर सब ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे। इन प्राणियों को छोड़ करके आप भगवान कहाँ पाएंगे? कबीर साहब की सूझ, भारत सरकार जब बनी, स्वतंत्र भारत में कानून बना, वह बात मान ली गई और सरकार का एक कानून है कि भारत के सभी सदस्य समान अधिकारी किसी दिशा में विकसित होने के लिए हैं। जिनको निम्न जाति आप कहते हैं, उनका बच्चा भी जज, कलेक्टर, कमिश्नर, अध्यापक कुछ भी हो सकता है और होता है। और कोई किसी को अछूत कहे तो कानूनन वो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। कानून बनाते समय कबीर का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लिया भी नहीं गया, लेकिन जो उनकी सूझ थी और जितना उन्होंने साफ कहा, इतिहास में किसी ने साफ नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध में वैदिक परंपरा के ऋषियों मुनियों ने भी कुछ कहा है, हल्का हल्का कहा। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, मिठाई से थोड़ा कहा है। जितना खुल करके, फटकार करके, डांट करके, चीर फाड़ करके कबीर ने कहा, किसी ने नहीं कहा। और कि छीर लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छूने से तुम पानी की छींटे मार करके मंत्र पढ़ते हो, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्षं बाह्यभ्यंतर शुचि। साहब कहते तुमसे कौन नीचे, ये मामूली बात नहीं। काशी में पंडितों को ये कहना, अरे पंडितों तुम किसी से छू जाने पर पानी छिड़क करके मंत्र पढ़ते हो, तुमसे कौन नीचे बना। अब कबीर पाले कहाँ गए थे? गरीब जुलाहे की झूपड़ी में। आप कहते हैं मैं ब्राह्मण घर में जन्मता तो जरा साहस होता, नहीं क्षत्रिय घर में जन्मता, यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता तो साहस होता, किसी सेठ यहाँ जन्मता तो साहस होता, कोई मंत्री यहाँ जन्मता तो साहस होता। कबीर साहब कहाँ जन्मे कोई जानता नहीं। जैसे सीता जी खेत में पाई गई, जनक प्रातः हल चला रहे थे। यज्ञ भूमि शोधने के लिए नियम था, जहाँ यज्ञ होता था तो बहुत दूर तक में उसका विस्तार होता था, जमीन ऊंची नीची बराबर करना होता था, उसको भूमि शोधन कहते थे। तो उसकी साइत रखी जाती थी। पंडित बताता था इतने समय में राजा सोने का हल चलावे। वो सोने का हल चला देता था, एक औपचारिक होता था, फिर लोग बराबर करते थे। जैसे कि आजकल कोई तालाब खोदा जाए, सड़क निर्माण हो, तो कोई बड़ा मंत्री आ करके कुदारी मार देता है और उसकी फोटो छप जाती है, बाकी तो मजदूर काम करते हैं। ऐसे राजा हल चला देता था, फिर जमीन बराबर की जाती थी। मुहूर्त था एकदम प्रातः अंधियारे में। जनक सोने का हल की मुठिया पकड़े चला रहे थे। इतने में हराई के पास एक मिट्टी का कलश और उसमें एक नवजात शिशु मिला। जनक जी झट से उसको उठा लिए। वो बच्ची थी, उसी का नाम उन्होंने सीता रखा। वेद में सीता का अर्थ है हराई। जब हम हल चलाते हैं तो मिट्टी में नाली बन जाती है, उसको सीता कहते हैं। उसी के पास पाई गई, इसलिए लड़की का नाम रखा गया सीता। कबीर साहब को नीरू नीमा ने पाया तालाब पर,
लहर तारा तालाब वाराणसी में। पाले गई झुग्गी झोपड़ी में। पढ़ाई कितनी हुई कोई नहीं जानता है, लेकिन वह कबीर शुद्ध सोने के समान स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है और निर्भय होकर डांट रहा है, कह रहा है। कबीर की याद कीजिए, आपको अपार साहस आएगा। कबीर के पास कुछ नहीं, कोई परंपरा नहीं, किसी परंपरा के पीछे नहीं चले। परंपरा का उन्होंने आदर किया, ये बात नहीं निरादर किया। राम राम उन्होंने बीजक में 250 बार कहा, ये परंपरा का आदर है। परमार्थ तत्व को राम शब्द से उन्होंने याद किया। वेदों में ऐसा नहीं है। वेदों में परमार्थ तत्व को राम नहीं कहा गया है, उपनिषदों में, शास्त्रों में कहीं नहीं। लेकिन कबीर साहब जो अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके करीब करीब 400-500 वर्ष पहले से राम शब्द का प्रचलन हो गया था, राम नाम जप चालू था। ईसा के 1000 वर्ष बीतने पर राम नाम जप चालू हुआ है। कबीर साहब ने राम का अर्थ अंतरात्मा किया। किसी ने उनसे पूछा, अब राम राम बहुत कहते हैं, राम क्या है? क्योंकि लोग जान रहे थे कि श्री राम को तो ये नहीं मानते, श्री राम को एक महापुरुष मानते हैं बस, जो परम उपासनीय है। वो श्री राम नहीं है कबीर की दृष्टि से, वो तो अंतरात्मा है। लेकिन उसी को उन्होंने राम कहा। जब किसी ने पूछा, आप राम किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा, कहाँ कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा। कबीर का राम श्री राम में भी है, रावण में भी है, हमारे में है, आप में है, और चींटे मच्छर भुनगे में भी है, जिसको कोई नहीं रद्द कर सकता। हिंदू मात्र राम का उपासक नहीं है। जो कट्टर कृष्ण उपासक हो राम की उपासना नहीं करते। शैव लोग राम की उपासना नहीं कर सकते हैं। आर्य समाजी राम की उपासना नहीं कर सकते हैं। राम हमारे श्रद्धेय हैं, बड़े हैं, पूज्य हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान मानेगा। लेकिन उपासना की दृष्टि से अंतिम उपासना श्री राम की आर्य समाजी, वेदांती, निर्गुणी धारा की तमाम मत नहीं कर सकते, वेदांती नहीं कर सकते, कृष्ण उपासक नहीं कर सकते, शैव नहीं कर सकते, फिर ईसाई, मुसलमान, यहूदी, जैन, बौद्ध तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस राम को कबीर कहते हैं उसको कोई नहीं नकारेगा, वो सबके दिल में बैठा हुआ राम है। राम नाम भज, राम नाम भज, चेत देख मन माही हो। उन्होंने कहा ये परंपरा का आदर है। परंपरा से प्राप्त शब्दों को लेना और अपना वैज्ञानिक अर्थ देना, ये समझदारों ने किया है। गीता की जब रचना हुई तो सांख्य और योग ये 2 शब्दों का बड़ा प्रचलन था। तो गीताकार ने उन शब्दों को लिया लेकिन अपना अर्थ दिया। ऐसे कबीर साहब ने राम, हरि, हरि शब्द का प्रचलन कबीर साहब के 1000 वर्ष के पहले से हो गया था, लेकिन उसके पहले नहीं था। हरि भजन, चारों वेदों में हरि भजन की एक लाइन भी नहीं। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि हरि भजन करो, और समस्त वैदिक साहित्य में नहीं लिखा है, और 6 शास्त्रों में नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं लिखा है, महाभारत में भी हरि भजन नहीं। पीछे से महाभारत में सूत्रपात हुआ है। हरिमेधस ईरान के लोगों का ईश्वर अहर मजदा था। सासानी भाषा में उसको हरमुज कहते थे, फारसी में अहर मजदा। संस्कृत के पंडितों ने जब ईरान से परिचय किया
तो उन्होंने उनके अहर मजदा को हरिमेधस का, भिन्न भाषा वाले उच्चारण में अंतर कर देते हैं, जैसे संस्कृत वाले ब्राह्मण कहते हैं और उर्दू वाले ब्राह्मण कहते हैं। अलेक्जेंडर को महान सिकंदर हम लोग कहते हैं। मैक्स मूलर को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मोक्ष मूलर कहा। अहर मजदा को यहाँ के पंडितों ने हरिमेधस कहा। आगे मेधस उड़ गया, हरि रह गया। हरिभजन गुप्त काल से शुरू हुआ है। इतिहास के जो विद्यार्थी वो जानते हैं, ईसा के 350 वर्ष बाद गुप्त काल लगता है, तब से हरिभजन शुरू हुआ। उसके पहले हरिभजन नहीं था। और ईसा के 1000 वर्ष बीतने पर राम भजन शुरू हुआ, उसके पहले राम भजन नहीं था। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है राम भजन, राम नाम जपना चाहिए। कबीर साहब जो अपनी वाणी बोल रहे थे तो राम भजन हरिभजन दोनों चल रहा था, तो उन्होंने दोनों शब्दों को लिया। ना हरिभजस न आदत छोटी। हरि का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा बाएं दहीने तजु विकारा निजके हरिपद गहिया। कहें कबीर गूंगे गुर खाया पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहीने सब विकारों को छोड़ दो। बाएं दहीने का मतलब है सब तरफ से सारी बुराइयों को छोड़ दो। और निजके हरिपद गहिया। हरिपद निज स्वरूप है, ध्यान दीजिए। निजके हरिपद गहिया, जो निज स्वरूप है, आत्मा है, आत्म तत्व है, वही हरि है। उसको समझो, उसको ग्रहण करो। सारे विकारों को छोड़ दो। हरि परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा आत्मा है, और उसमें विश्राम करो। मन के सारे विकारों को छोड़ दो, मन के सारे संकल्पों को छोड़ दो, मन को समेट लो, आत्मलीन हो जाओ। ये हरि को पाना है। तो किसी ने कहा कि जब ये दशा आती है उसका अनुभव क्या है? तो साहब ने कहा कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे सो क्या कहिया। गूंगा अगर गुड़ खाए और पूछो कि कैसा लगता है तो क्या बताएगा? जबान नहीं। इस आत्म स्थित के सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। ये जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, रहा जा सकता है। इस स्थिति में रहा जा सकता है, इसको कहा नहीं जा सकता है। संकेत भर हो सकता है। परम शांत निर्भय पद। आप क्या चाहते हैं? निर्भय सुख, एक रस अखंड निर्भय सुख। आपका सुख आपको मिले और कभी न छूटे, और निर्भय रहे, भय उसमें हो ही ना। आपकी प्रिय वस्तु कभी न छूटे, आपका परम सुख कभी न छूटे। क्या दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है कि जो कभी न छूटे? प्रिय से प्रिय मानी सारी वस्तुएं छूटती हैं। यहां पर क्या रहने वाला है किसके साथ? आत्मा आत्मा से कभी नहीं छूटता है। आपा आपा से कभी नहीं छूटता है। आप अपने से क्या कहीं अलग हो सकते हैं? असंभव है। आप लोग सब अपने अपने घरों से यहाँ आए हैं, अपने को लेके आए, अपने को घर में धर के नहीं आए। अगर यहाँ से आप बॉम्बे जाएं, इंग्लैंड अमेरिका जाएं, तो भी अपने को लेके जाएंगे। चंद्रलोक में जाएं तो अपने के सहित ही जाएंगे। अपने को अलग रख करके रहने की कोई गुंजाइश नहीं। आदमी अपने आत्म अस्तित्व को अलग नहीं रख सकता। वही राम है, आत्मा राम है, जो कभी हमसे अलग नहीं होता है। वही परम प्यारा है। लेकिन हम भूले, समझ नहीं पाते। दुनिया की वस्तुएं मिलती हैं, उसमें हम चिपकते, जहाँ अनुकूल लगता है चिपकते हैं। और अनुकूल वस्तुएं कुछ दिन में प्रतिकूल हो जाती हैं। बड़ा व्यंजन मिला, खूब मिठाइयाँ मिली खाने के लिए, अब अगर
बहुत उसमें मोह किए तो ज़्यादा खाएंगे, और ज़्यादा खाएंगे बस वो प्रतिकूल बन जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। विवाह जब होता है तो युवक और युवती का जो पारस्परिक आकर्षण है कितना भयंकर होता है, बहुत बड़ा आकर्षण, लेकिन थोड़े दिन में विकर्षण हो जाता है। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री स्वर्ग रूप में देखते हैं और कुछ दिन में नरक रूप देखने लगते, तलाक कर देते, लड़ते झगड़ते। यहाँ पर जितने बूढ़े बैठे हैं उनका विवाह पहले हुआ होगा और वे दूल्हा बने होंगे। जब दूल्हा बने होंगे तो उनकी गर्माहट कितनी रही होगी, दूल्हा साहब, दूल्हा साहब, दूल्हा साहब। बारात में दूल्हा राजा, दूल्हा बैठे तो सब बैठे, खड़ा हो तो सब खड़ा हो। भोजन करते समय दूल्हा ग्रास डाले मुख में तो लोग ग्रास डाले, नहीं तब तक नहीं डालते थे। पहले तो ऐसे था, पता नहीं, 50 वर्ष के पहले ऐसा था। दूल्हा साहब का बड़ा आदर। लेकिन आज आपके पास जो कोई बूढ़ा बैठा हो उससे पूछो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता, तो चिढ़ जाएगा, चुप रहो, बकवास मत करो। वो दूल्हापन पता नहीं कहाँ गया। जब पहला लड़का पैदा होता है, लड़का पैदा हो फिर क्या पूछना, लड़की नहीं लड़का, ये महापक्षपात है। चारों वेदों में मैंने एक पंक्ति कहीं नहीं पाई कि कोई ये मांगा हो कि मुझे लड़की पैदा हो, लड़का पैदा हो खूब मांगे। 10 लड़का पैदा करे और 11वां में वो खुद है, मां नहीं है। कैसा पक्षपात है, जबकि पैदा करने वाली ये माताएं हैं। 10 बच्चे पैदा करे और 11वीं जो पैदा करने वाली माँ कहना चाहिए, लेकिन नहीं, 10 बच्चे पैदा करे और 11वें में पिता खुद है। माता का महत्व तो नहीं, कहीं भी लड़की नहीं मांगी गई है, लड़का मांगा गया। ये माताएं तो लड़की हैं, इनको जब लड़की पैदा होती है तो स्वयं उदास हो जाती है। अपनी जात का इनको पक्ष नहीं तो और क्या कहा जाए। अब सरकार जोर डालती है लड़की या लड़का एक, और लड़की का नंबर पहले करते हैं। इधर जब गर्भ का परीक्षण करने की शक्ति मिल गई यंत्र द्वारा, तो बस गर्भ का परीक्षण कराए, अगर लड़की है तो गिरवा दी। ये पाप बहुत हो रहा है। सरकार ने सुनता है कानून बनाया है, तो अब इस पर डॉक्टर लोग डर गए हैं कि अगर ये पता लगा तो उसको कठोर दंड होगा, उसका अधिकार छीन लिया जाएगा, आजीवन कारावास होगा इत्यादि। सुनता हूँ कड़ा कानून बना है, तो रुका है। तो लड़का पैदा हो, किसी नौजवान को जब पहला लड़का पैदा होता है, कहते हैं उसकी छाती गज भर की हो गई, बड़ा खुश हुआ। लेकिन इन बूढ़ों से पूछो अपने लड़के से आज कितने आनंदित हैं। कितने बूढ़े तो कहते हमें लड़का ना होता तो अच्छा होता। माता कौशल्या को कहना पड़ा, जब उनको पता लगा, राम ने कहा मेरा वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो कहे तुम नहीं पैदा हुए तो एक ही दुख था कि मेरे कोई नहीं है, अब तो महादुख है, ये तो न पैदा होना अच्छा था। लोग कहते हैं कि राम नाम जपो और राम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। राम अपने माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? थोड़ा विचारिए। कबीर साहब भी आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? आप गलती करोगे तो दुख नहीं पाओगे। आदमी अपने कर्मों से दुखी होता है, गलत कर्मों से, अच्छे कर्मों से सुखी होता है।
महापुरुषों का आदर्श लेना चाहिए, उनकी शिक्षाएं लेनी चाहिए। और किसी महापुरुष का नाम लेने से वे दुख दूर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये महिमा में कहते हैं लोग, व्यर्थ महिमा। असली सुख जो कभी न छूटे और निर्भय रहे, निर्भय सुख, वह है आत्म शांत, अपने आप में तृप्त, और वह हरि भजन में है। तो कबीर साहब हरि, राम, ब्रह्म, आत्मा सभी शब्दों का आदर करते हैं, लेकिन वह तर्क देते हैं हर दिशा में। पहली बात जो मैंने आपसे कही कि मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखना, ये हम लोगों का फर्ज है। और कम से कम इस सभा में बैठे हुए सभी देवी देवता अपने मन में व्रत लें कि आज से किसी मनुष्य से हम जाति नहीं पूछेंगे। मनुष्य सामने मिल गया बस काफी है। जाति एक है, जाति संस्कृत भाषा का शब्द है। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। घोड़ी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की अलग अलग जाति है। गाय से और भैंसे से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की अलग जाति है। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य की दो जाति नहीं, एक जाति है। काला गोरा ये जलवायु के कारण है। समाजशास्त्रियों ने यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम, इन 3 महाप्रजातियों का विभाजन किया। 3 महाप्रजातियां, यूरोपाग, मंगोलाग, निग्रोसम। यूरोपाग जो गोरा रंग लेकर के हैं, भारत वाले यूरोपाग में आते हैं, और मंगोलाग जो लाल रंग लेके होते हैं, निग्रोसम जो काले रंग को लेके होते हैं। ये जलवायु के कारण है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों में और धूप में काम करने से सांवलापन आ जाता है, घर में रहने से गोरापन आ जाता है, ये भी असर होता है। काला गोरा से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अवध क्षेत्र में मैं जब एक बार प्रवचन कर रहा था तो एक पंडित जी ने कहा, महाराज जात कैसे नहीं होती, उसके लक्षण होते हैं, ब्राह्मण गोरे होते हैं। मैंने कहा जिनको आप शूद्र मानते वो भी गोरे होते हैं। तो उन्होंने कहा वो ब्राह्मण के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले वो किन के अंश हैं? तो बेचारे बहुत लज्जित हुए। महाराज राम और कृष्ण सावले ही नहीं है, घन श्याम है। राम श्याम है और कृष्ण घन श्याम है। तो क्या इनको टाट के बाहर कर दिया जाएगा? राम और कृष्ण ये हमारे सिर पर है, हमारे पूर्व श्रद्धेय पूज्य। सांवला गोरा से कुछ नहीं होता है। मनुष्य के साथ ये अपराध करना, जात पूछ करके उसकी कीमत घटाना। ब्राह्मण सरनेम आ गया तो बड़ा हो गया, तिवारी है, चौबे है, पांडे है तो बड़ा हो गया, सिंह है तो छोटा हो गया, गुप्त है तो और छोटा हो गया, यादव है तो और छोटा हो गया, रजक है, धोबी है तो और छोटा हो गया। ये सब मन का कोढ़ है। मानव मात्र समान है। धंधा विवेक पूर्वक हिंसा किसी की न करे, और धंधा सब समान है। वेद के सारे ऋषि कर्म करें, वे सब काम करते हैं, हल चलाते हैं। सीरा जुंजंत कवयो, ये वेद में आता है। विद्वान ज्ञानी हल चलाता है। सीर कहते हैं हल को। कारो राम ततो विषकुपर प्रक्षणी नना नाना धियो वसूयव अनुगायु तस्तिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है।
ऋषि कहता है मैं कारीगर हूं, शिल्पी। ततो भिषक, मेरा पिता वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नम्र माता मेरी जो भूनती है, भड़भूज है। नाना धियो बसूयव, धन के लिए हम नाना प्रकार के काम करते हैं। अनुगायु तस्थिम, जैसे चरागाह में गायें चारा खोजती हैं। इंद्रा इंदु परिश्रवा, इंदु सोमरस, इंद्र के लिए बहो। खास बात है, मैं कारीगर हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता भड़भूज है। सभी ऋषि गाय चराते हैं, खेती करते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। कर्म करों को अछूत मान लिया गया जब से जातिवादी भावना बढ़ी। जिसने हल चलाया, अन्न पैदा किया, उसको अछूत मान लिया, लेकिन उसके पैदा किए हुए अन्न को खाया। जुलाहे से कपड़े ले करके पहन लिया और जुलाहे को अछूत माना। दर्जी से कपड़ा सिलवा के पहनते, लेकिन दर्जी को अछूत मानते। नाई से बाल बनवा लिए, लेकिन नाई को अछूत मानते हैं। सारे कर्म करों के कर्मों के फल का उपभोग हम करते हैं और कर्म करों को अछूत मानते हैं। ये कितना घोर अन्याय है। धीरे से शांत की निगाह से देखें, जाते न पूछे। विवाह शादी करना हो, अगर आप अंतरजातीय शादी नहीं मानते हैं तो लड़के लड़की की जात या गोत्र पूछ ले, कोई हर्ज नहीं। अंतरजातीय शादी करना चाहिए कि नहीं, ये मेरा कोई पक्ष नहीं, ये आप लोगों का काम है। अंतरजातीय शादी में भी एक झंझट है। समाजशास्त्री कहते हैं अंतरजातीय शादी हो तो जात पात टूटेगी, लेकिन दूसरे तरफ उसमें झंझट भी होती है। तो उसमें मेरा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। जो अंतरजातीय शादी करता है उसको तो पूछने की जरूरत नहीं, और जो नहीं करता है, अपनी जात में करता है, जो मानी गई जाती है, तो पूछ ले जब विवाह करना हो। एक लड़की है, एक लड़का है, तो जीवन में एक दो बार पूछना होगा बस। रास्ता चलंतु क्यों पूछे, सबसे क्यों पूछे। धर्म कोई एक संप्रदाय की चीज नहीं है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, ये कहना ही गलत है। धर्म धर्म है। इस्लाम 1400 वर्षों से है, तो क्या पहले उसके धर्म नहीं था। ईसाइयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व थोड़ा और पुराना है। लेकिन जैन के सारे शास्त्र ईसा के बाद बने हैं। ईसा के पहले कोई शास्त्र उनका नहीं था। महावीर स्वामी जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, उनके निधन के करीब 1000 वर्ष बाद 32 आगम ग्रंथ बने हैं अर्धमागधी में। यहूदी पुरानी बाइबिल यहूदियों की है, लेकिन यहूदियों की जो पुरानी बाइबिल है, सारे संदर्भ ईसा के पूर्व 1000 वर्ष के अंदर बने हैं, उसके पहले के नहीं है। इस धरती तल पर जितने संप्रदाय आजकल हैं, कुल 3000 वर्षों के अंदर के, लेकिन धर्म तो सनातन है, सदा से। हिंदू शब्द भी चारों वेदों में नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है, 2 महाकाव्य जो रामायण महाभारत हैं उनमें भी नहीं, 6 शास्त्रों में नहीं है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, और इस देश को हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ।
कबीर दर्शन में मैंने एक संदर्भ लिखा है, अलग से भी वो पुस्तक छाप दी गई, हिंदू कौन, 2-3 रुपये की मिलती है, उसको आप पढ़ें अगर है तो, बुक स्टॉल में। हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्षों से, उसके पहले नहीं था। रामकृष्ण हिंदू नहीं थे, व्यास वशिष्ठ हिंदू नहीं थे, वैदिक ऋषि शास्त्रों उपनिषदों के ऋषि हिंदू नहीं थे, हिंदू शब्द ही नहीं था। इसलिए किसी शब्द में सीमित करना धर्म को गलत है। धर्म सनातन है, सदा से। धर्म क्या है? धर्म है अपने लिए संयम, दूसरे के लिए शील का बर्ताव। संप्रदाय क्या है? राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, पूजा करो, नमाज पढ़ो, खतना करा लो, चोटी बढ़ा लो, राम कहना शुरू कर दे, अल्लाह कहना शुरू कर दे। संप्रदाय बनते हैं मनुष्यों द्वारा, भिन्न भिन्न देश काल में बनते हैं, बदलते हैं और लुप्त भी होते हैं। वैदिक युग की जितनी पूजाएं हैं आज नहीं है। इंद्र सबसे बड़ा देवता है वेदों में। ऋग्वेद पहला वेद है और उसमें, और बड़ा वेद, और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है। इंद्र बड़ा देवता है। फिर मरुत है, वरुण है, अग्नि है, उषा है, अश्वनी है, दधिक्रा, अनेक देवता हैं। आज हिंदू लोग उन्हें नहीं पूजते। आज जिनको पूजते हैं वेदों में उनकी पूजा की चर्चा ही नहीं। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, दुर्गा, वेदों में इनकी चर्चा ही नहीं पूजा की कहीं। आज जो पूजा हो रही है सैकड़ों वर्ष में बदल जाएगा। दशहरे में श्री राम का महत्व बहुत ज्यादा था, अब दुर्गा जी उनको एक किनारे कर रहे हैं। दुर्गा की पूजा बढ़ रही दशहरे में। सिनेमा वालों ने संतोषी माता एक नई देवी दे दी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। सारे देव क्षणिक हैं, लेकिन धर्म सनातन है। दो आदमी मिले तो एक दूसरे की सुविधा पर ध्यान दें, ये धर्म है। आप एक लोक में चले जाएं जहाँ मनुष्य हों। चंद्रलोक में मनुष्य नहीं मिले, कहते मंगल ग्रह में भी नहीं, लेकिन जैसे इस भूमंडल पर हैं ऐसे और भूमंडल हो सकते हैं और वहाँ मनुष्य हो सकते हो, विकसित हो सकते हैं। अगर ऐसा चांस हो वहाँ आप पहुँचें तो आप देखेंगे वहाँ ना तो वेद का पता होगा, ना कुरान का, ना बाइबिल का, ना राम राम, ना अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं। वहाँ अपने ढंग का कुछ होगा। लेकिन जो असली धर्म है उसकी जरूरत यहाँ भी है और वहाँ भी। जब हम दो इकट्ठे हों तो एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचे ना, अपने लिए संयम रखें, दूसरे के लिए शील का बर्ताव करें। जो अपने पर संयम रखेगा वही दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकता है, ये भी ध्यान दीजिए। महाराज राम ने अपने पर संयम किया। शाम को बताया गया राज्य और सुबह दिया गया 14 वर्ष का कठोर वनवास। उसमें शर्त ऐसी थी कि 14 वर्ष तक वे किसी गांव में न जाए, केवल जंगल में रहे, किसी का दिया हुआ कुछ न खाएं, स्वयं उपार्जित करें, स्वयं खोज के लाएं, जंगल में रहें, फल फूल या जो भी खाना चाहें वो स्वयं मेहनत करके लाएं। लेकिन जब ये बात सुने कई के मुख से महाराज राम, जब पहुंचे दशरथ पड़े थे, कई बैठी थी, दशरथ से कुछ कहते नहीं बनता था। तो राम ने कहा, पिताजी क्यों दुखी हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, बतावें हमने क्या गलती की। तब कई ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की, वह नाराज भी नहीं।
उन्होंने भरत को राज्य दिया है और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम दुखी नहीं हुए। ये अपने पर संयम है, यही राम का रामत्व है। जहां कहते हैं राम तो ईश्वर थे, लीला कर रहे थे, रो रहे थे, वो लीला कर रहे थे। सब लीला का देने से तो चरित्र ही बेकार हो जाता है। मनुष्य हैं और उन्होंने त्याग किया, तब राम के जीवन में चमक है। लीला कर रहे हैं तो कुछ मतलब ही नहीं। नाच वाला भी लीला करता है, नाटक। लीला नहीं कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा लीला कर रहे थे। स्थिति आई थी और उन्होंने उसका सामना किया और धीरज रखा। श्री राम ने सहन किया, अपने पर संयम किया, तो माँ बाप के साथ शील का बर्ताव किया, भरत के साथ शील का बर्ताव किया, राज्य दे दिया। भरत को राज्य मिल गया था, लेकिन उन्होंने अपने पर संयम किया और राम के चरणों में राज चढ़ा दिया। ये दोनों के तरफ से शील का बर्ताव है और संयम, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील। ये रामायण महाकाव्य का फल है, उपदेश है। दूसरा महाकाव्य हमारा है महाभारत। संयम और शील का बर्ताव कौरव पांडव दोनों नहीं कर सके, केवल दुर्योधन ही दोषी नहीं था। हमारे धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे जुआड़ी जो अपने को हार गए, अपनी पत्नी को हार गए, अपने भाई को हार गए, राज तो हार ही गए। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई जुआ में अपना घर द्वार पत्नी बच्चे हार गया हो, आप क्या कहेंगे उसको? ऐसे थे युधिष्ठिर। कौरव पांडव दोनों अपने पर संयम नहीं रखे और न दूसरे के साथ शील का बर्ताव, तो फल क्या हुआ? 18 दिन के युद्ध में, गृह युद्ध में, भ्रातघाती युद्ध में विनाश हुआ। अपने पर जो जितना संयम करेगा, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा। जो माताएं अपने पर संयम रखेंगी, वो बहू के साथ सुंदर बर्ताव करेंगी। बहुएं अपने पर संयम रखेंगी तो सास के साथ, देवरान जेठान, ननद भावज, पिता पुत्र, नौकर स्वामी, गुरु शिष्य, कहीं भी है। जो अपने पर जितना संयम करेगा, वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा। और यही असली धर्म है। आप कहेंगे ये तो बहुत साधारण बात हो गई। यही साधारण बात नहीं आती है, बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती है। लंबा लंबा व्याख्यान धर्म पर हो जाता है, लेकिन सहन नहीं है, क्षमा नहीं है, दूसरे के लिए हित कामना नहीं है, तो कौन सा धर्म है? कहा जाता है 2 तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा तुम लोगों में से कोई एक वर मांग ले, जो मांगेगा उसको उतना मिलेगा, साथी को दुगना मिलेगा। अब कौन मांगे जो आधे में रहे? दोनों मौन। ब्रह्मा ने कहा मेरा समय खत्म हो रहा, मैं जा रहा हूं, मांगना हो मांग लो। एक ने कहा महाराज आप खुश हैं तो मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक फूट गई, साथी की दोनों फूट गई। उसने सोचा मैं एक राज मांगू तो साथी को 2 राज मिलेंगे, सह नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों न करूं जिससे साथी और दुखी हो जाए। मेरी एक आंख फूट जाएगी तो एक से मैं काम चला लूंगा और साथी की दोनों आंखें फूट जाएंगी। ये तपस्वी की दशा है। अपनी एक आंख फुड़ा करके साथी की दोनों आंख उसने फुड़ा दी। ये कहानी है। कहने से किसी का आंख नहीं फूटती। ये कहानी है, कहानी समझाने के लिए। अर्थ है अच्छे अच्छे कहलाने वाले लोग दूसरे के तकलीफ में प्रसन्न होते हैं। कितने लोग कुशल पूछते हैं तो कुशल पूछने में ये भाव रहता है कि जरा अपनी तकलीफ बतावें तो आनंद आए।
कहो भैया कुशल मंगल, के कुशल क्या है, लड़का कहे में नहीं, तब आनंद आता है कि परेशान है। दूसरे की परेशानी से आनंद आता है। और धार्मिक है, घंटा घंटा घर भर पूजा करेंगे भगवान की, लेकिन ऑफिस में बैठेंगे तो बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे। दुकान पर बैठेंगे बेईमानी करेंगे। भगवान तो भारतवर्ष में इतना जोर से माना जाता है, नौनों ने जाओ ऊपर तक भगवान, लंबा लंबा भगवान, लेकिन थूकने की अकल नहीं है। सड़क में थूकते, प्लेटफार्म सब गंदे। लोग झुक करके नहीं थूकना चाहते, आधा थूक चाहे कुर्ते पर पड़ जाए। टट्टी पेशाब किसी गांव के बाहर देखो तो यमपुरी है पूरा, दोनों तरफ सड़क के किनारे टट्टी किए हुए हैं। भगवान तो बहुत कहते हैं, आचरण नहीं। संयम और शील यही सच्चा धर्म है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। जो अपने को जितना कस सकेगा दूसरे को उतना वो सुविधा दे सकेगा। जो अपने पर कड़ा होगा वो दूसरे पर नरम होगा। अपने पर कड़ा रहना, अपने को क्षमा न करना, अपनी गलतियों को क्षमा न करना। अपने से गलती हो गई तो अपने को धिक्कारना और फिर गलती न हो इसके लिए प्रतिज्ञा करना। दूसरे से गलती हो गई है, क्षमा कर देना, सुधारने की राय देना, सहारा देना, ये धर्म है। पानी का धर्म शीतल है, आग का धर्म गर्म है, वायु का धर्म कोमल है, आत्मा का धर्म ज्ञान है। अंदर में जो ज्ञान कहता है उस ज्ञान के अनुसार आचरण करना धर्म है। अंतर में क्या है, क्या हमारा मन कहता है, हमारा ज्ञान क्या कहता है? हमें कोई तकलीफ न दे तो हम तकलीफ न दे। असुविधा अगर हमें हो गई, कोई परेशानी है तो कोई सहारा कर दे, तो हमें ऐसा सहारा करना चाहिए। कोई तकलीफ में है, बन सके तो सहारा करना चाहिए। यही धर्म है। जो अपने के प्रति त्याग रख सकता है वो दूसरे की सेवा कर सकता है। प्रफुल्ल चंद्र राय एक बंगाल के महापुरुष थे। पुराने जमाने में 800 रुपये तनख्वाह पाते थे। आज तो बहुत हो जाएगा, बहुत पहले की बात है। वे 40 रुपये में अपना गुजर करते थे और 760 रुपये समाज की सेवा में लगाते थे। उन्होंने शादी नहीं की, तो सब तो ऐसे नहीं हो सकते शादी न करें, बाल बच्चे वाले हैं, उनको खर्च की जरूरत है। लेकिन भाई दूसरे भी बाल बच्चे वाले हैं। अगर किसी की तकलीफ में आप सहयोग कर सकते हैं तो आप धन्य हैं। अपना पेट तो सूअर कुत्ते भी भर लेते हैं। जो दूसरे की भी सेवा करे। ऋतु बसंत जाचक भया, दिया हर्ष दिया द्रुमपात, ताते नौ पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। ये कबीर साहब की साखी। ऋतु बसंत याचक भया। बसंत ऋतु ने याचना की बनराज से, यह बनराज सारे पत्ते मुझे दे दो, तो हर्ष दिया द्रुमपात। वन के सारे पेड़ हर्षित होकर के अपने पत्ते गिरा दिए, बसंत ऋतु को दे दिए। ताते 9 पल्लो भया, इसलिए सभी वृक्षों में नए नए पल्लो आ गए। साहब कहते दिया दूर नहीं जात। जो दिया जाता है वो दूर नहीं जाता है, अनेकों गुणा के रूप में लौट के आता है। तैतरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। श्रद्धा से दो, किसी की सेवा करो श्रद्धा से दो।
किसी ने कहा मुझे श्रद्धा नहीं है देने की, तो ऋषि ने कहा अश्रद्धया देयम, अश्रद्धा से दो। अश्रद्धा से दोगे तो धीरे धीरे श्रद्धा बन जाएगी। श्रिया देयम, श्री नाम धन, धन के मुताबिक दो। गरीब लोग हैं थोड़ा देते हैं, आप धनी हो तो ज़्यादा दो। धनी लोग ज़्यादा देते, आप गरीब हो तो थोड़ा दो, लेकिन दो। श्रिया देयम, ह्रिया देयम, ह्री नाम लज्जा, लज्जा से दो। लोग दान धर्म करते, आप कंजूस बने बैठे हो, तो जरा लज्जा तो करो। ह्रिया देयम, भिया देयम, भय से करो, भय से दान करो। तुम दान धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा? इसलिए भिया देयम, संविदा देयम। संविदा कहते इकरार करने को। अगर किसी से कह दिए हो कि मैं सहायता करूंगा तो मुकर न जाओ, जरूर दो, सेवा करो। ऋष कितना बढ़िया कहता है। ये दोनों उदाहरण बड़े मोहक हैं। साहब का, साहब की तो एक साखी हो, छंद है, ऋतु बसंत जाचक भया, हर्ष दिया द्रुमपात, ताते नौ पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। और तैतरीय उपनिषद का वचन गद्यात्मक उपदेश है। श्रद्धादेयम, श्रद्धादेयम, श्रियादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, संविदादेयम। जो बन सके दो, शुभ दो, अशुभ न दो। ये पक्का समझ लो, खेत में बबूल बोओगे तो बबूल पैदा होगा, आम बोओगे तो आम। इसलिए अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख दे, दुख न दे। धर्म यही है। साहब ने कहा है, सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसते रहे। ये बीजक की पंक्ति है। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है वो राम कसौटी से अपने को कसता रहता है। राम कसौटी का अर्थ है अंतरात्मा की कसौटी। वेद, कुरान, बाइबिल, गुरबाणी आपके दिल में है। आपके दिल की गुरबाणी को उद्भासित करने के लिए ये बाहर के ग्रंथ हैं। अपने दिल के ग्रंथ को सब पढ़ नहीं पाते, इसलिए बाहर के ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तब उससे थोड़ी चेतना आती है, तब अपने ग्रंथ को समझ पाते हैं। इसलिए वेद का वेद, गुरबाणी की गुरबाणी, कुरान का कुरान, बाइबिल की बाइबिल आपके दिल में है। एक कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज्जू हासिलत, दर हकीकत खुद तुयुम मुल किताब, खुद जी खुद आयात खुद राबाज आप। मनुष्य का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज इंसान को अपने दिल से निकालना चाहिए और कुरान की आयतों को अपने दिल से निकालना चाहिए। संस्कृत के पंडितों ने यही कहा, सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम। सभी विद्याओं का केंद्र मनुष्य का दिल है। अगर हम राग द्वेष छोड़ करके, मलिनता छोड़ करके, अकेले में बैठ करके सोचें तो हमारे अंदर की किताब बताएगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। कोई निर्णय लेना हो, आप प्रातः चित्त शुद्ध अवस्था में विचारिए तो आपको उत्तर मिलेगा। जितना हमारे मन में धुंध होगा, गर्दा गुब्बार होगा, विकार होगा, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जितनी निर्मलता होगी चित्त में, सही निर्णय ले सकेंगे। धर्म का तत्व सबके दिल में बसता है। किसी को कष्ट न दें, संयम से रहें, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें। अंतिम बात साहब कहते हैं अध्यात्म की, अपने आप को समझने बूझने की। आदमी चाहे जो कुछ पा जाए उसको संतोष नहीं होता। लगता है कि हम कुछ पा रहे हैं, लेकिन थोड़े समय में लगता धोखा खा गए, पाए नहीं।
इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब जवानी पाए थे और जवानी चली गई। एक बूढ़ा कमर झुकाए जा रहा था, झुकी थी कमर। एक मंचले नवयुवक ने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कमर झुकी थी। उसने कहा, बेटा ये बिना पैसे के मिलता, तुम जीते रहोगे तुम्हें भी मिल सकता है। आगे बढ़ा, दूसरा नवयुवक मिला, बाबा क्या खोजते हो? झुका झुका था तो नीचे ताकते जा रहा था। उसने व्यंग किया, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता। जवानी मिली और गई। इसमें बैठे लोग जितना पैसा कमाए कहाँ है? सब बह गए और जो है वो भी बह जाएगा। जितना संबंध है असंबंध के रूप में हो जाएगा। अकेले अंत में रहना। अकबर बादशाह की समाधि आपके आगरा में है। जो सम्राट था, कब्र में सबको जाना है, कोई बच नहीं सकता। ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बाद मरने के होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। लगता है कि हमें मिल रहा है, मिलना ही धोखा है। कुछ मिलता नहीं। हम केवल देख लेते हैं, जान लेते हैं और निठल्ले रह जाते हैं, निरर्थक रह जाते हैं। जितने प्रेमी नेमी मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं। कौन सा किसके रहता है? बड़े बड़े गुरु आचार्य शरीर छोड़ते हैं, राजा बादशाह छोड़ते हैं, मंत्री छोड़ते हैं, बड़े बड़े धनपति छोड़ते हैं। किसके साथ क्या रहता है? मिलने का मोह विवेक ज्ञान से कटता है। आपका आत्मा शुद्ध बुद्ध कैवल्य अकेला है, उसके साथ कुछ नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। साहब कहते कस्तूरी कुंडल नाभि में बसती है मृगा के, सुगंधी उसको वहीं से आती है, लेकिन वो बाहर खोजता है उसको। ऐसे हमारे घट में राम है, हम बाहर खोजते हैं। राम आपका स्वरूप है, आपका आत्मा है। ये बाहर का जो दिखाई देता है ये दुनिया का है। बाहर वाला है दुनिया का और अंदर वाला तेरा है। अंदर जो चेतना है, ज्ञान का दीपक जलता है, सद्गुरु ने उसको अंतर ज्योति कहा है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति सबकी जो अंतर ज्योति है वो आत्मा ही राम है। उसको समझना और आत्म संतुष्ट हो जाना जीवन का परम फल है। मिलने वाली वस्तुएं छूटती हैं, बनने वाली वस्तुएं बिगड़ती हैं। इसलिए सारा संयोग वियोग के रूप में बदलेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता है। श्री राम गए, भरत गए, लक्ष्मण गए, श्री कृष्ण गए, कौन रहा? यदपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुर्स स्थिरम नस्दिदम जगत तेव धारे। यदुपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा और द्वारिका का भी ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप लोग अपने लिए विचारिए, आपका क्या रहेगा? किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं। लेकिन आत्मा, आत्मा के साथ सदैव है। जो हमारा अपना है उसका ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान भी है तो साधना नहीं। और जो अपना नहीं है उसके लिए मोह है, और उसी के लिए सारी आपाधापी। यही जीवन का धोखा है। अपने तरफ लौटें, आत्मा की तरफ लौटें,
अपने आत्मा को समझें, आत्मा को पाएं, आत्म संतुष्ट हो। बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखवाब ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। अय बंदे तू अपने आप का छुटकारा कर ले। जीते जीते अपने को समझ तू कौन है, अब अपनी स्थिति बना। आप जियत लख, जीते जीते अपने को समझ, अब आप ठौर कर अपनी जगह बना। मुझे कहाँ घर तेरा, अभी तो आगरा में घर है, लेकिन मरने पर कहाँ घर होगा। आपका घर आपके साथ है। हम तो कबहू न निज घर आए, बहुत बढ़िया भजन है। हम तो कबहू न निज घर आए, नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान। बिन घर पाए अपना परे न यम पहचान। ये श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा। निज घर शाश्वत भवन, साकेत लोग, गोलोक, शिवलोक, जनलोक, तपलोक, जन्नत, वैकुंठ धाम, ब्रह्मधाम, ये आत्मधाम है। आत्मा के अलावा कोई लोक नहीं। जितने लोक हैं सब काल्पनिक है। मोक्ष का कोई निवास स्थान नहीं है। आपका अस्तित्व ऐसा है, उसे समझ जाएं और सारी कामनाएं, सारे विकारों को छोड़ के अपने आप में संतुष्ट हो जाए तो ब्रह्मधाम पा गए, रामधाम पा गए। अपने को समेट लेना है। अगर परमानंद चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, निर्भय सुख चाहते हैं, ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी न छूटे, तो अपने को समेट ले, अपने मन को समेट ले। छूटना तो है। निकाले जाना अच्छा नहीं, इस्तीफा देना अच्छा है। कोई निकाला जाता है तो बदिज्जत होता है, और इस्तीफा दे दिया तो इज्जत रहती है। पक्का समझ लो, जिस घर में रह रहे हैं निकाले जाएंगे, कोई इज्जत न रहेगी। इसलिए इस्तीफा दे। इस्तीफा देने में नहीं कहता हूँ घर छोड़ करके साधु भेज धर ले। घर में रहते हुए समझें घर मेरा नहीं। परिवार में रहते हुए समझें परिवार मेरा नहीं। कैसे समझे मेरा नहीं? बिना मेरा माने काम नहीं चलेगा। तनख्वाह कोई पाए तो 10-10 रुपये बांटते आएगा, अपने घर में रखेगा। अपने खेत में से आप गन्ना तोड़ के लाएंगे, दूसरे खेत में से तोड़ेंगे तो मारे जाएंगे। अपने घर में घुसेंगे, दूसरे घर में घुस जाए तो पीटे जाएंगे। तो अपना मानना पड़ता है। अपना बहुत हल्का हल्का माने, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, रिजर्वेशन होता है, हमारा बर्थ और सीट होती है, लेकिन जब हमारा स्टेशन आ गया तो हमारा पन खत्म हो गया। ऐसे यहाँ का जो कुछ है बहुत थोड़े समय के लिए अपना माने, बहुत हल्का हल्का। इन देवियों को भी ध्यान देना चाहिए। कल मैंने धाय का उदाहरण दिया था। बच्चों का प्यार करो, सेवा करो, अपना हल्का हल्का मानो, ज़्यादा नहीं। किस चीज़ को अपना माने, किस व्यक्ति को अपना माने। संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया। जो साथ में चले वो धन है, और जो छूट जाए वो माया है। तो साथ में कुछ नहीं चलता है तो अपना कहाँ। लेकिन व्यवहार के लिए कुछ काल के लिए अपना, उसको अपना मानना पड़ेगा। संत लोग अपने कमंडल को अपना कमंडल मानते हैं, अपने अचला को अपना अचला मानते हैं। तो अपना घर परिवार मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत हल्का हल्का माना, ज़्यादा नहीं। भोजन करें, संतुलित करें, ज़्यादा नहीं। ठंडी लगी है तो आग तापें, ऐसी जगह बैठे जिससे जल न जाए।
आग ताप ले, गर्मी ले ले और हट जाए। ये संसार प्लेटफार्म ऐसा है, कोई यहाँ पैर पसार के सोना चाहे तो धोखा खाएगा। ये किसी एक का नहीं है। ये आए और गए, उठो और चलो। बोरिया बिस्तर सब समय बांधे रहो। इसलिए इस्तीफा दो, निकाले जाना तनज्जुली है। इस्तीफा देने का मतलब मोह छोड़ के रहना। गृहस्थ अपने घर में रहें मोह छोड़ के, साधु मठ आश्रम में रहें मोह छोड़ के। हम लोग घर छोड़ दिए, लेकिन मठ में मोह बना लें तो वहाँ बच जाएंगे। बाल बच्चे से ज़रूरत नहीं, लेकिन ये साधु लोग बाल बच्चे हैं, इनमें मोह करेंगे तब क्या दशा होगी। आप लोगों से तो मैं पूछूं तो आप बताएंगे हमारे 2 बच्चे, कोई 3 बच्चे बताएंगे, कोई 8, 10, 14 बताएगा। एक सज्जन ने बताया था, जो अपने घर ले गए पूजा करने लगे तो बड़ी लंबी लाइन लगी बच्चों की। मैंने कहा सब तुम्हारे बच्चे? कहे हाँ साहब सब हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो अपनी पत्नी से कहा कितने हैं रे? तो उसने कहा साहब 14 हैं। तो ऐसे ऐसे सूरवीर कुछ हैं, ज़्यादातर तो 1, 2, 3। और मुझसे आप पूछें मेरे कितने बच्चे हैं तो मैं कितना बताऊं? अगणित। कुछ साधु बच्चे हैं, बाकी भगत बच्चे हैं, और गिन नहीं सकता। अगर इन्हीं सब में मोह कर लूं तो मेरा बैराग सो जाएगा। इसलिए हमें और आपको सबको इस्तीफा देना है, निकाले नहीं जाना। शरीर छूटने का टाइम आए और अगर मन खिंच रहा है घर में, आश्रम में, बाल बच्चों में, चेला शिष्य में, तो डूब गया। पहले इस्तीफा दे दो। मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोई, ऐसा हो कि ना मुआ बहुर न मरना हो। ऐसा हो कि मरना चाहिए जिससे मरना ना हो। मरने के पहले मर ले। एक मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था। तो मस्त राम ने मुर्दा से पूछा, मस्त राम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम ने मुर्दा से पूछा, मुर्दा राम कुछ बताओगे? मुर्दा ने कहा जरूर बताऊंगा, मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। तो मर जाने का मतलब क्या है? अहंकार मार देना। आप घर में गए, पत्नी ने कुछ गर्म कह दिया, किसी कारणवश मन उसका उलझा हो गया, अब आपने डबल गर्म कह दिया तो लंका कांड शुरू हो गए। पत्नी ने गर्म कहा, अब आप ठंडे रह गए, नहीं बोले, या बोले तो मीठा बोले, तो यही मर जाना है। पत्नी ने गर्म कहा, आप गर्म नहीं कहे, तो यही मर जाना। अहंकार मारना। फांसी लगाने वाली मरने की बात नहीं करता। आजकल तो बड़ी वीरता है, तनिक तनिक बात में लोग जार खाते हैं, फांसी लगाते हैं, आग लगाते हैं। आत्महत्या स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ी है, क्योंकि धन बढ़ा है, चीज़ें बढ़ी हैं, तो खुराफात बढ़ी है। धन बढ़ा, धर्म घटा। वैसे तो दैवी जागरण और ये जागरण वो जागरण बहुत बड़ा है। और चंदा, डंडा लेकर के चंदा करेंगे और ट्रक वालों को परेशान करेंगे, सबको परेशान करेंगे, कहेंगे हम भक्ति करते हैं। और एकदम इतनी उद्दंडता बढ़ गई धर्म के नाम पर, हद हो गया। असली धर्म घट गया। असली धर्म है सहनशीलता। धन बढ़ा, धर्म घटा, दुख बढ़ा। तो मरने का मतलब है यहाँ मोह को मार देना, आसक्ति को मार देना। साहब कहते हैं जीवन का परम फल आध्यात्मिक उपलब्धि। मानव की निगाह से देखो, मानव से जात पूछ करके उसकी इज्जत घटाओ मत, किसी को अछूत मत मानो। आचार विचार की पवित्रता पर ध्यान रखो। शील और संयम धर्म है, बाकी मजहब है। मजहब रहना बुरा नहीं,
लेकिन शील संयम जीवन में आए तब हम समझे कि हमारे में धर्म उदय हुआ। अब अंतिम फल आत्मबोध, आत्मशुद्धि और आत्मशांति, यही परमात्मा की प्राप्ति। कबीर साहब का यही उपदेश है, ऋषि मुनियों का भी यही उपदेश है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, बोलिए सद्गुरु देव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग का